अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो फ़ातिमा और नाबिया स्टार्ट कर रही हैं। आज की वाइफ भी हॉस्पिटल की है और हॉस्पिटल के साथ साथ निकाह की भी है। आपके साथ दोनों मसरूफियात शेयर करूँगी कि क्या क्या होने वाला है। फ़ातिमा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसका घर पे दिल नहीं लग रहा था कि वो घर पे रहे, क्योंकि वो अपनी मम्मा से ज़्यादा अटैच है। उसका कहना था कि वो जैसे सुबह होगी तो वो अपनी मम्मा के साथ मम्मा के पास ही जाएगी, उसको घर पे नहीं रहना। और दूसरी बात ये थी कि संडे का दिन था, छुट्टी भी थी, तो इस वजह से उसने कहा कि वो जाएगी। तो सुबह जब नाश्ता सब्बूर और अम्मी लेके आए थे तो फ़ातिमा उनके साथ आ गई थी। और यहाँ फ़ातिमा अपनी ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है वो, और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ आमना का कि वो आए और मैं उसके साथ जाऊँ सैलून। कुछ टाइम बाद आमना हॉस्पिटल आ गई थी और हम तीनों आ गए हैं अभी सैलून। हमें सकीना कह रही थी कि आप जाएं और मैं फिर आपको लेने आऊँगी, क्योंकि उसने भी रेडी होना है। और हमारी दुल्हन जो है वो अपना खाने पीने का सामान रखे, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। और हमने उसको कहा भी कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाना ताकि तुम फ्रेश रहो। और अभी हम सैलून के अंदर जा रहे हैं। और आपको तो वैसे भी मैं सैलून दिखा चुकी हूँ एक दफ़ा पहले भी। मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि दोनों जो जगह हैं वो एक ही जगह पे हैं, मतलब एक ही टाउन में हैं। हॉस्पिटल भी केडीए में है और जो सैलून है वो भी केडीए में। तो मैंने जैसे कि अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मैंने रात हॉस्पिटल में की। और आमना का निकाह है आज 11 तारीख को। तो उसने मुझे कहा कि यार तुमने मेरे साथ चलना है सैलून। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ जाऊँगी। तो उसने मुझे कॉल की और हम फिर हॉस्पिटल, मैंने उसको बोला कि तू आ जा। वो मुझसे पूछ रही कि तू जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उसको ये था कि मैं हॉस्पिटल में तो मुश्किल है मैं जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी अम्मी आ गई, मैंने अम्मी को बुला लिया था, तो तुम आ जाओ, हम चलते हैं सैलून। तो ये उसका निकाह का दुपट्टा और ये है उसका ड्रेस। और यहाँ पे हमारे साथ सीन ये हो गया कि वो घर से जब निकली, आज सुबह ही उसका सूट आया है, बट उसने चेक नहीं किया कि उसका ड्रेस कैसा है और वो ऐसे ही बैग लेके आ गई। और जब हम सैलून पहुँचे और हमने जैसे ही बैग खोला तो हमें पता चला कि आमना के जो ट्राउज़र है आमना का, उसमें इलास्टिक है ही नहीं। तो ये जो सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हम कहते अब क्या करें, क्योंकि हमारे घर भी इतने दूर हैं, हम घरों से दूर थे और हम किसी से हेल्प नहीं कर सकते। और यहाँ पे बाहर कोई ऐसी शॉप नहीं जहाँ पे मैं इलास्टिक वगैरह उसका ले लूँ। हालांकि हमने कहा था बेल्ट वाली होनी चाहिए, बट ट्राउज़र उसने आम से ही रख दिया। तो ये बहुत बहुत टेंशन वाली बात हो गई। मैंने अमना को बोला यार टेंशन ना लो, अगर इलास्टिक मिल गया तो ठीक, वरना हम घर चले जाएंगे और वहाँ से तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। बट उसने कहा नहीं, मुझे यहीं से पहनना है। ये उसकी फ़्रॉक है, मैं आपको दिखाती हूँ। पिस्ता कलर की इसकी फ़्रॉक है और पूरा ड्रेस पिस्ता कलर, कोई कंट्रास्ट नहीं। बस जो उसका निकाह का दुपट्टा है वो पिंक कलर का है, शॉकिंग पिंक कलर का, जिस पे लिखा है नुमान की दुल्हन। और मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, मेरा सारा सामान घर पे है। मैं जस्ट आमना के साथ आई, वो तैयार हो जाए और मैं फिर घर जाके तैयार होंगी। यहाँ पे उसने अपना ड्रेस वगैरह पहन लिया है और अभी वो अंदर जा रही है तैयार होने के लिए। कुछ टाइम बाद उसको मैं छोड़ के आई हूँ अंदर और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी सुकून से। कुछ टाइम में जाके नमाज़ पढ़ूँगी और मैं हूँ मेरी कॉफ़ी, जो कि हमेशा मेरा साथ देती है। मैं इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द और इतनी में थकावट थी कि मैं कहूँ कि बस कोई जगह मिल जाए मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं सारी रात सोई भी नहीं हूँ। बेबी बार बार उठ रही थी, बार बार। तो उसने बहुत परेशान किया था, तो उसको लेके घूमना पड़ रहा था मुझे। और यहाँ पे फाइनली आमना तैयार हो चुकी है 3.5 घंटे के बाद। और अभी उसका निकाह है। अच्छा, ये क्लिप मैंने अपनी कज़न से ली है, क्योंकि आमना के निकाह पे इस टाइम पे मैं मौजूद नहीं थी, मैं घर चली गई थी और मैं वहाँ पे तैयार हुई। जब तक मैं आई तो निकाह हो चुका था और उसने मुझे कॉल किया, तू कहाँ पे? मैंने कहा यार मैं तैयार हो रही हूँ, तू निकाह कर, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। और बस उसको हमने रेडी करके उसको मैंने घर छोड़ा, उसके घर हमने उसको ड्रॉप किया और फिर मैं अपने घर आई। मैं तैयार हुई और तैयार होकर जितने टाइम में कोई उसका निकाह था 4:45, सॉरी 5:15 बजे। और मैं यहाँ से घर से जब निकली उसके घर यहाँ पहुँची जहाँ पे निकाह था तो 6 बज रहे थे, तो निकाह हो चुका था उस वक्त। और ये आमना के सिग्नेचर्स हो गए डन और निकाह हो गया। और इसके बाद है यहाँ पे कुछ रस्में, जो कि अभी रिंग सेरेमनी होगी दोनों की। और ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आमना ने खुद बनाई है। और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद थी, मेरे पास कैमरा था, मैं पिक्चर्स ले रही थी पीछे खड़े होके। और आमना के साथ बैठी थी अम्मी जी
और आमना के हाथ आप चेक करिए, इतनी वो डर रही थी, इतनी नर्वस थी कि पक्का उसने मेरी अम्मी के हाथ पकड़े थे कि पप्पो आपने जाना नहीं है। और यहाँ पे हमारा इवेंट होता है ख़त्म। लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने स्टेज की वीडियो बनानी है, तो अंधेरे में मैंने बनाई है क्योंकि मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल वापस। मैं घर आ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करती, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैच देख के। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल मैच है, सो सोचा कि वो भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे, चेंज कर लूँगी, मुँह धो के फिर हॉस्पिटल चले जाऊँगी जिया के पास, क्योंकि रात मैंने ही रुकनी थी। लेकिन जब मैं घर आई और देखा तो जिया हॉस्पिटल से आ चुकी थी, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी। तो जी आज है नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं, खैर दिन का वक्त है और यहाँ पे बन रही हमारी तंदूर की रोटी। सो मेरी ममानी बना रही, तो मैंने बोला कि चलिए मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपने ये रोटी ज़रूर शेयर करनी है, बताना है कि कैसे बनती है। तो आज चलते हैं तंदूर की रोटी लगाते हैं। वैसे मैं नहीं लगाती, मुझे नहीं लगानी आती, बनाएंगी आंटी और मैं बनाऊँगी उनकी वीडियो। और ये मेरी जो सिस्टर हैं उनको बनानी आती है और अभी को बनानी आती है, बाकी हम में से नहीं आती किसी को। और ये अभी बन रही है तंदूर पे, थोड़ा सा ब्राउन हो चुकी है, दिखाते हैं आपको। अभी बड़ी गर्म है, इसको रखते हैं वापस और दिखाती हूँ दूसरी वाली कि कैसे लगती है रोटियाँ इस तंदूर पे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कच्चे तंदूर भी बनाए जाते हैं मट्टी से, उससे भी लोग रोटी बनाते हैं, पर हमने यहाँ पे मेरी बहन ने ये लिया हुआ है, इस पे बनाती, इस तंदूर से बनाती है। और अभी का दिल है कि हम भी अपने घर में बनाएं। हमारे घर पे भी है, था एक तंदूर, पर वो हमने हटा दिया क्योंकि हमारे घर में गैस का मसला है। गैस का मसला तो नहीं है, वैसे जगह का मसला है, रखने में मसला होता है कि हमने कहाँ पे रखना है, इसलिए हमने हटा दिया। वहाँ के घर छोटे हैं ना, इस वजह से। तो ये अभी बन गई है, आपने देखी तंदूर पे कैसी रोटी लगती है। अब दिखाते हैं फाइनल। तो ये जी फाइनल लुक हमारी तंदूर की रोटी की, और ये इतनी सारी माशाल्लाह से बन गई, इतने मज़े की होती है, रात तक भी रखो ना तो वैसे ही होती है और इंसान खा भी लेता है बड़े मज़े से। तो ये हमारी तंदूर की रोटियाँ बन गई और यहाँ पे अम्मी कह रही है मुबारकी बच्ची की। जिया की फ्रेंड्स आई हैं मुबारकबाद के लिए, बच्चे की मुबारक के लिए, तो उनके लिए चाय वगैरह बना के हमने रखी है। और यहाँ पे जो हमारी जो गोलो पोलो है उसको हम रेडी करें, और इतना रो रही है। ये वही ड्रेस है जो अम्मी ने भेजा था और पहली दफ़ा हमने कहा हम पहनाएंगे इसको, तो आज अम्मी ने पहनाया नला धुला के, और इतनी रो रही थी, इतनी इसको सर्दी लग रही थी। और मेहमान सारे बैठे रहते मुबारकबाद के लिए, और हमने कहा इसको आज ऐसे ही प्यारा सा रेडी करना है ताकि फिर हम इसको लेके जाएं उधर दिखाने के लिए। और ये जो मैडम है ना, ये चुप नहीं हो रही थी, अभी अम्मी इसको लगा रही है लोशन थोड़ा सा तैयार व्यार कर रही है, इसका मेकअप हो रहा है, और फिर हम इसको लेके जाते हैं वहाँ पे। इतने रेड से इसके चीक्स है ना, इसको देख के हमें हमारे अब्बू की याद आती है, बिल्कुल हमारे अब्बू ऐसे ही हुआ करते थे। और यहाँ पे अम्मी जो है इसको बांध रही है, क्योंकि अम्मी के लिए आराम सुकून से सोए। और जो लोग पूछ रहे थे कि यार कैसे बांधते हैं कैसे, तो ये ऐसे बांधते हैं बच्चों को, हम जो पठान होते हैं वो बच्चों को ऐसे बांधते हैं, छोटे बच्चों को, ताकि वो सुकून की नींद सोएं आराम से। अब चलते हैं, जिया को देते हैं दवाई, उनकी दवाई का वक्त हो चुका। इतनी सारी दवाई मुझे देख के कुछ हो रहा था, मैं तो एक दवाई खाती हूँ तो वो भी घंटे सोचती हूँ खाऊँ या ना खाऊँ। और यार कैसे लोग बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा लेते हैं। सब मेहमान चलेंगे अपने घर, और अभी हम कर रहे हैं एंड, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में जितना भी बेबी का ब्लॉग है वो सारा ख़त्म करूँ, नया ब्लॉग शुरू करूँ। आप दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।